पटवार खानों में अवाम का कीमती अराजी रिकॉर्ड प्राइवेट मुंशियों के सपुर्द। क्या जमीनों का रिकॉर्ड महफूज है या अवाम की जमा पूंजी खतरे में? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद फरीदी। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ साहिवाल ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अवाम के लिए तशवीश का बायस बनता जा रहा है। ये मसला है तहसील पटवार खानों में अवाम के कीमती अराजी रिकॉर्ड का प्राइवेट मुंशियों के हवाले होना। नाजरीन, जमीन सिर्फ मट्टी का टुकड़ा नहीं होती, ये किसी की नस्लों की कमाई, किसी गरीब का ख्वाब, किसी यतीम का सहारा और किसी खानदान की इज्जत होती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जहां इस रिकॉर्ड की हिफाजत होनी चाहिए थी वहां मुबैना तौर पर ऐसे लोग बैठे नजर आते हैं जिनका सरकारी निजाम से बराह रास्त कोई तल्लुक नहीं। आज सवाल यह है कि आखिर अवाम के एहसास और कीमती रिकॉर्ड तक प्राइवेट अफराद की रसाई क्यों, और अरबाब इख्तियार इस मामले पर खामोश क्यों है? पटवार खाना या प्राइवेट दफ्तर? नाजरीन, साहिवाल की मुख्तलिफ तहसीलों में शहरियों की जानब से मुसलसल शिकायत सामने आ रही हैं कि पटवार खानों में असल इख्तियारात मुबैना तौर पर प्राइवेट मुंशी चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि फर्द का इजरा हो, इंतकाल दर्ज करवाना हो, रजिस्ट्री की तस्दीक हो या रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, हर काम के लिए पहले इन गैर सरकारी अफराद के सामने पेश होना पड़ता है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अवाम के खातों, फरदात, इंतकालात और जमीनों के एहसास कागजात तक इन्हीं अफराद की रसाई होती है। सवाल यह है कि अगर कल को कोई रिकॉर्ड तब्दील हो जाए, कोई जालसाजी हो जाए या कोई शहरी अपनी जमीन से महरूम हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? नाजरीन, अवाम का कहना है कि पटवार खानों में जाने वाला आम आदमी खुद को बेबस महसूस करता है। कई शहरियों के मुताबिक सरकारी एहलकारों तक बराह रास्त रसाई मुश्किल बना दी गई है, जबकि प्राइवेट मुंशी ही पूरा निजाम चलाते दिखाई देते हैं। नाजरीन, किसी को फर्द के लिए कई कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं तो किसी को इंतकाल दर्ज करवाने के लिए सिफारिश ढूंढना पड़ती है, और अगर कोई शहरी आवाज उठाए तो उसे मजीद इंतजार, मजीद रुकावटें और मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह सूरत हाल सिर्फ एक इंतजामी मसला नहीं बल्कि अवाम के एतमाद का बहरान बनती जा रही है। यहां अरबाब इख्तियार की खामोशी आखिर क्यों? नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुतलका अफसरान इस सूरत हाल से ला इल्म है या फिर खामोश रहने पर मजबूर? क्या तहसील इंतजामिया को मालूम नहीं कि पटवार खानों में कौन बैठता है, कौन फाइलें संभालता है, कौन अवाम से मामलात करता है? अगर सब कुछ कानून के मुताबिक है तो फिर वजाहत क्यों नहीं, और अगर कानून के खिलाफ है तो कार्रवाई क्यों नहीं? अवाम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब हुकूमत डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, शफाफियत और करप्शन के खात्मे के दावे करती है तो फिर जमीनी हकायक उसके बरअक्स क्यों दिखाई देते हैं? जमीनी तनाजात और अवाम की परेशानियां। नाजरीन, पाकिस्तान में पहले ही जमीनों के तनाजात अदालतों में बरसों तक चलते रहते हैं। कई खानदान नस्लों तक मुकदमे लड़ते रहते हैं। किसी की जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते गुजर जाती है तो किसी की जमा पूंजी फीसों में खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर रिकॉर्ड की हिफाजत ही सवालिया निशान बन जाए तो फिर आम आदमी कहां जाए? यह सिर्फ एक तहसील या एक दफ्तर का मसला नहीं,
یہ عوام کے اعتماد، انصاف اور حق کے مالکیت کا معاملہ ہے۔ ساہیوال کے شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ پٹوار خانوں میں موجود پرائیویٹ منشیوں کے کردار کی تحقیقات کی جائیں، عوام کے اراضی ریکارڈ کی حفاظت یقینی بنائی جائے، صرف مجاز سرکاری اہلکاروں کو ریکارڈ تک رسائی دی جائے، تمام لین دین اور فردات کے اجراء کا شفاف نظام بنایا جائے، شہریوں کی شکایات سننے کے لیے مؤثر مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا جائے۔ عوام کا کہنا ہے کہ زمین ہماری زندگی کی کمائی ہے، اس کے ریکارڈ پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے، کیونکہ جب عوام کو اپنے ہی ریکارڈ پر اعتماد نہ رہے تو پھر نظام پر اعتماد بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ شفافیت صرف بیانات سے نہیں آتی بلکہ عملی اقدامات سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر واقعی اصلاحات لانی ہے تو پٹوار کلچر میں موجود خامیوں کو ختم کرنا ہوگا اور عوام کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ان کی زمین، ان کا حق اور ان کا ریکارڈ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا ویلاگ کا مقصد کسی ادارے یا شخصیت کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ صحافت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کی آواز حکام تک پہنچائی جائے۔ آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی پٹوار خانوں میں ایسے مسائل کا سامنا کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ نئے ویلاگ تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔